बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहम्मद बिन सलमान का एक दौरा पाकिस्तान में बाकायदा एक हवा बनाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। हुकूमती शख्सियात ने इसको उठाया, हुकूमती मीडिया ने इसको उठाया। मैंने भी इसको रिपोर्ट किया कि शायद वाकई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब ने इसी नुक्ते के पेश नज़र थोड़ा सा अपना लॉन्ग मार्च आगे किया है और उसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। लॉन्ग मार्च को आगे ले जाना, कुछ बड़े फैसलों को पहले होने देना और फिर चीज़ों को आगे लेकर जाना, ये बहुत ज़रूरी था इमरान खान साहब के लिए। वरना फिर टेंशन क्रिएट हो जानी थी पाकिस्तान में, और टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी। जो हो जाए इस मुल्क में हो जाए, लेकिन टेंशन क्रिएट नहीं होने देनी, क्योंकि टेंशन हो गई तो पाकिस्तान जहाँ से चला था ना, वहीं आके दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो टेंशन नहीं होने देनी आपने, और उसी से बचने की कोशिश की गई है। अब लोग खुश हैं और उनको लग रहा है कि टेंशन क्रिएट नहीं होगी, कोई अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान में। मामला यह है कि मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब का दौरा अब कहा जा रहा है कि मुलतवी हो गया है। लेकिन अब किया क्या जाएगा, ज़रा ये गौर कीजिएगा। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने गालिबन इसके ऊपर एक कार्रवाई डाली भी है, और मैंने थोड़े दिन पहले बता दिया था कि कार्रवाई डलेगी क्या। कहेंगे कि देखें, जब पिछली मरतबा चीन का सदर आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया। देखिए, इस मरतबा सऊदी अरब का बादशाह आ रहा था तो इमरान खान धरना लेकर आ गया। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की किस्मत जब बदलेगा, पाकिस्तानी बदलेगा, हम बदलेंगे। कोई बादशाह, कोई हुक्मरान, किसी मुल्क का सदर पाकिस्तान की किस्मत को नहीं बदल सकता। तो जनाब नहीं आ रहे मोहम्मद बिन सलमान साहब। और दूसरी जो एक बड़ी खबर है, जो बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी मायूस कुन खबर है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया, वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आजम को जुर्माना हो रहा है। वजीर आजम के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड, लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया। यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए। तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया। मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते। ऐसा क्यों नहीं किया गया। यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है। यानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना जरूरी था। अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं, कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के। लेकिन इस वक्त दुनिया की नज़र में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा। इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। वेरी अनफॉर्चुनेट।
बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया है। एक और खबर है आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। पहले तो देखें, आप जियो न्यूज़ ने इसके ऊपर एक खबर छापी है, वहां से शुरू करते हैं। तो पहले आप ये खबर देख लें जो जियो न्यूज़ ने छापी है। खबर यह है कि सबसे सीनियर अफसर को आर्मी चीफ बनाया जाएगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में अहम फैसला हो गया है। अब ज़रा मैं आपको सीनियरिटी की जो दो लिस्टें हैं इस वक्त, वो दोनों मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको एक वाकया सुनाता हूं, आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। सीनियर इस वक्त जो लिखा जा रहा है वो 6 लोगों को लिखा जा रहा है। नॉर्मली 3-4 लोगों में से 5 लोगों में से चॉइस हो जाती है। जो सबसे सीनियर ऑफिसर इस वक्त लिखा जा रहा है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर, दूसरे नंबर पे जनरल साहिर शमशाद, तीसरे नंबर पर जनरल अजहर अब्बास, चौथे नंबर पर जनरल नौमान महमूद, 5वें नंबर पर जनरल फैज़ हमीद, 6ठे नंबर पर जनरल मोहम्मद आमिर। एक लिस्ट ये है। मैंने ये लिस्ट गुज़िश्ता साल अक्टूबर में गालिबन इस पे मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने बताया था कि पाकिस्तान का आने वाला आर्मी चीफ कौन होगा। उस वीलॉग के बाद मुझे बहुत ताकतवर लोगों ने रब्ता किया और मुझे बहुत रिक्वेस्ट की और ये कहा कि आपने ये खबर कहाँ से ली है। तो मैंने उनको अपने सोर्सेज बताए, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर के बाद उन सोर्सेज से हमने ये खबर डिलीट करवा दी है, आप मेहरबानी करें इसको अनलिस्ट कर दें। मैंने कहा जी क्यों कर दें? तो उस पर उनका एतराज़ ये था कि जनरल आसिम मुनीर पहले रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से, तो इसलिए ये आर्मी चीफ नहीं बन सकते। ये उस वक्त मुझे सीनियर जो लोग थे, ताकतवर लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि जो पहले नंबर पे आप बता रहे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ये 2 दिन पहले रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से, तो आपकी सीनियरिटी लिस्ट गलत है। तो मैंने कहा जी मैं ठीक कर देता हूँ। कहते जी बस छोड़ें, आप इसको अनलिस्ट कर दें, अब आपकी मेहरबानी। बड़ी रिक्वेस्ट की तो फिर मैंने उसको अनलिस्ट कर दिया। अब एक अगर उस प्रायोरिटी लिस्ट पे आप देखें तो फिर पहले नंबर पे जनरल साहिर शमशाद आते हैं और 5वें नंबर पर जनरल मोहम्मद आमिर आते हैं। लेकिन अगर आप ये जो नई लिस्ट है जिसके मुताबिक अब जनरल आसिम मुनीर भी शामिल है, या जो मैंने पहले एक वीलॉग में कहा था उसको देखें तो पहले नंबर पे जनरल आसिम मुनीर आते हैं और 6ठे नंबर पे जनरल मोहम्मद आमिर आते हैं। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें मौजूद हैं। अब जियो की खबर को अगर आप देखें और नवाज शरीफ और मरीम नवाज की आप ख्वाहिश को देखें तो फिर सबसे सीनियर ऑफिसर ये वाली लिस्ट के मुताबिक है। लेकिन अगर आप देखें उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट या वो लोग जो मेरे से रब्ता कर रहे थे उनके मुताबिक, तो फिर सबसे सीनियर जो हैं वो जनरल साहिर शमशाद हैं। अभी आज कुछ लोगों ने ट्वीट करके कहा कि जनरल नौमान महमूद जो हैं वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। बहरहाल इसमें सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है। एक ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब की है, वही ख्वाहिश जो है जियो भी बयान करता रहता है। एक ख्वाहिश मरीम नवाज़ की है, मरीम नवाज़ तो नाम भी ले चुकी हैं जनरल आसिम मुनीर साहब का। फिर एक ख्वाहिश आसिफ अली जरदारी साहब की है। फिर कुछ एस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी चीज़ें और रिकमेंडेशंस होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें तो क्लैरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन एक बात तो है कि नवाज शरीफ साहब ने आज से पहले जब जब फैसला किया या जब जब नवाज शरीफ साहब को इस फैसले का मौका दिया गया तब तब कोई ना कोई मसला पैदा हुआ है, और किसी के लिए हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर मसला पैदा हुआ है। तो क्या दोबारा से एक मसला पैदा होगा पाकिस्तान में? और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी भी है लोगों में कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अदालत में वो इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें उसको ढूंढ रही हैं, वो शख्स लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती के फैसले में उससे मुशावरत की जा रही है। और पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बरमला ये कह रहा है कि जी बिल्कुल हम उससे मुशावरत कर रहे हैं। तो उस शख्स की मुशावरत के ऊपर भी एक बड़ी बदएतमादी है और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़ी गम गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को इस पर तशवीश है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी वो एक पीएन को नहीं लगा सकता कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, वो शख्स जो है वो इतनी बड़ी तैनाती के अंदर मशवरे दे रहा है जो पाकिस्तान की सबसे आम तैनाती है। इमरान खान साहब ने इस पर स्टेटमेंट जारी किया है। इमरान खान साहब का कहना है कि जी एक आम तरीन तैनाती है पाकिस्तान की और वो एक ऐसा शख्स कर रहा है जो इश्तिहारी है और मुजरिम है। तो ये उनका एतराज़ तो बिल्कुल बजा है,
बिल्कुल ठीक है एतराज़, और ये एतराज़ लगभग पाकिस्तान की कौम का भी है। अरशद शरीफ शहीद भाई के केस के अंदर एक डेवलपमेंट है, और वो ये है कि कीनिया की पुलिस ने 4 शूटर्स में से एक को ज़ख्मी करार दिया था, और जिसको ज़ख्मी करार दिया था उसको पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सामने पेश करने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके केस को सबसे ज़्यादा मजबूत वो ज़ख्मी शूटर कर सकता था जिसके ऊपर गोली चली थी, और उनके बकौल वो गोली उस गाड़ी में से चली थी जिस गाड़ी में अरशद शरीफ भाई और खुरम नामी शख्स ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि उस शूटर को पाकिस्तानी जो तहकीकात करने वाले लोग गए या टीम गई उनके सामने पेश नहीं किया गया। उसकी वजह ये हो सकती है कि टीम उससे डिग आउट करती, उससे सवालात करती, उससे पूछती और इस नतीजे पर पहुंचती कि इस शख्स को गोली गाड़ी में से नहीं मारी गई, और गाड़ी के अंदर से गोली चली भी नहीं। अब बहुत सारे मजीद शवाहिद भी सामने आ रहे हैं। कीनिया की पुलिस ने जनरल सर्विस यूनिट GSU उसको कहते हैं, उसके 4 में से एक ऑफिसर को पाकिस्तानी तहकीकातकारों के सामने पेश करने से इनकार कर दिया जो पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर गोलियां चलाने वालों में शामिल थे। और ये इंकशाफ अब हो चुका है और पाकिस्तान ने इसको बहुत नेगेटिव लिया है। वो इसलिए कि अहम तरीन शवाहिद पाकिस्तानी टीम के साथ शेयर ना करना मजीद सवालात को जन्म दे रहे हैं। दूसरी जानिब अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी मुशावरत चल रही है। जजिस से मुशावरत कर ली गई है, कुछ जजिस से मुशावरत बाकी है, जिसमें जनाब जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब हैं, उनसे मुशावरत होनी है, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, उनसे मुशावरत होनी है। जो नए जजेस हैं उनसे भी मुशावरत होनी है, और उस मुशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमरान खान साहब पर हमला हो या अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल का केस है, इसमें जुडिशल कमीशन जो बनाने का कहा जा रहा है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसमें क्या करना है। ज़रा ये कह रहे हैं कि शायद जुडिशल कमीशन जो है वो तश्कील ना दिए जाएं या उसके इम्कानात कम हैं, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं तो वही इन मसाइल का असल हल दे पाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दूसरी जानिब अरशद शरीफ भाई के केस के अंदर, आज़म सवाती केस के अंदर और साइफर के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। अरशद शरीफ शहीद भाई का केस अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना भी लेकर जाती तो हम कंप्लेनेंट बनते फैमिली के साथ मिलकर, और हम इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़रूर लेकर जाते। लेकिन अच्छी बात है ये केस वहाँ पे जा रहा है, हम सब अपनी दरखास्तें देकर वहाँ पे पार्टी बनेंगे, और मैं बाकायदा एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को एक दरखास्त लिखने वाला हूँ, सदर पाकिस्तान को भी भिजवा रहा हूँ, और बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह चंद दिनों में ये पहुँच जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब को बताया गया कि उनकी तबीयत ख़राब है और उस वजह से वो फिर बरतानिया में रुक गए हैं और उनको ताख़ीर होगी वापस आने में। लेकिन कुछ सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के रुकने की वजह उनकी तबीयत की ख़राबी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के वापस ना आने की वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब को जो जुर्माना हुआ है बरतानवी अदालत से, वो इस शर्मिंदगी के साथ वापस नहीं आना चाहते। वो इसको चैलेंज करके वापस आएंगे या फिर जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा, वापस आएंगे। लेकिन मेरी नज़र में अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये जुर्माना अदा किया तो वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नाक कटवाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दूसरी जानिब एक और बड़ी अजीब खबर है और बहुत बुरी खबर है, अच्छी खबर नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो एतमाद है वो लगातार पाकिस्तान से हटता चला जा रहा है। एतमाद हटने की वजह से सूरत-ए-हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना कम कर दिया है और लगातार मज़ीद कम करते चले जा रहे हैं। लगभग 927 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की कमी वाक़ई हुई है और ये कमी लगातार वाक़ई होती चली जा रही है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ कि अमेरिका से आने वाले जो तरसीलात ज़र हैं या पाकिस्तानी जो पैसा अमेरिका से भेजते हैं या अमेरिका से जो पाकिस्तान में पैसा आता है वो बहुत थोड़ा सा बड़ा है। उसकी वजह इमरान खान साहब की वो पॉलिसीज़ हैं जिनमें उन्होंने डिजिटल मीडिया को और डिजिटलाइजेशन की थी और आईटी की शोबे के अंदर बहुत काम किया था। तो ये आईटी का वो पैसा है जो पाकिस्तान में आता है, तो ये भी फॉरेन रेमिटेंस के ज़ुमरे में आ जाता है, लिहाजा यहाँ थोड़ा सा इजाफा हुआ है। यूके से जो पैसा आता है वो कम हो गया है, जो पैसा कनाडा से आता है वो कम हो गया है, सऊदी अरब से कम हो गया, यूएई से कम हो गया, इसके अलावा जो जीसीसी मुल्क हैं वहाँ से कम हो गया, यूरोपीय यूनियन वहाँ से पैसा जो आता है वो भी कम हो गया, और इसके अलावा जो बाकी मुल्क हैं वहाँ से भी पैसा कम हो गया जो पाकिस्तान में आ रहा है। तो ओवरऑल पाकिस्तान को 8.6% की कमी का सामना करना पड़ा है जो पैसा पाकिस्तान में आ रहा था। यानी यूके में 8.3% कम हो गया, कनाडा में 10.8% कम हो गया, सऊदी अरब में 11.7% कम हो गया, और उसके बाद आपका यूएई में 9.2%, और जीसीसी ममालिक में 6.2%,
जबकि ऑस्ट्रेलिया में 19.6% रेमिटेंसेस कम हुए हैं जो पाकिस्तान में वो पैसा भेजते हैं। यूरोपीय यूनियन से 11.4% और बाकी ममालिक से 11.6%। तो ये भी इम्पोर्टेड हुकूमत के कारनामों में लिखा जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।